हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी जिसका नाम है माँ ऐसी ही होती हैं। एक माँ की इमोशनल कहानी। राहुल बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी। साथ ही उसकी कमर भी काफ़ी झुकी हुई थी। वैसे तो वह अपना सब काम खुद कर लेती थी, लेकिन फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों को हमेशा खटकती थी। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। राहुल के बेटे सोनू ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। राहुल की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं। सोनू ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ सोनू, क्यों चिल्ला रहे हो? राहुल की पत्नी मंजू ने किचन से ही आवाज़ लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं। सोनू ने शिकायत भरे अंदाज में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? मंजू ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी विमला चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने की वजह से उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। राहुल बाजू के कमरे में सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वह मजबूर था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरी तरफ उनके विचार भी सही लगते थे, क्योंकि वह एक उच्च पद का अधिकारी था। उसकी समाज में बहुत ऊंची जगह थी। उसका ससुराल भी एक बड़े घराने में था, इसलिए वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को राहुल की पत्नी ने कहा। देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपने देसी तरीके में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी यह बताते हुए कि ये मेरी सास हैं। मैंने कह दिया कि दूर के रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। राहुल को रोना आ गया, लेकिन फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन की भावना को विमला अच्छी तरह से जानती थी, और बेटे को कोई कष्ट ना हो इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। राहुल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर था, तो दूसरी ओर उसकी माँ थी। आखिर माँ से अपने बेटे की ये हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा। राहुल, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहां पहुंचा दो, मेरा यहाँ पर दिल नहीं लग रहा है। राहुल ने बड़ी हैरानी से पूछा। लेकिन माँ, वहां तो कोई नहीं है, वहां तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? तभी राहुल की पत्नी मंजू बोली। अरे, वहां सब गांव वाले तो हैं, और तुम्हारे मामा जी भी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम वहां सारा इंतजाम कराएंगे। मंजू को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, विमला ने लंबी सांस लेते हुए कहा। राहुल जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद की वजह से वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर मजबूर हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था, तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन परिवार, पत्नी और समाज ने उसके मन के भावों को दबा दिया। कुछ दिनों के बाद राहुल के चाचा जी आने वाले थे, जो अमेरिका में रहते थे। जब राहुल बहुत छोटा था,
और उसके पिता जीवित थे तब वो भारत आए थे, और उसके बाद अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत खुश था। अमेरिका से राहुल के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर विजय ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत खुशी के साथ उनका स्वागत किया। डॉक्टर विजय ने बड़ी खुशी के साथ पूछा, राहुल, भाभी कहाँ पर हैं? दिखाई नहीं दे रही हैं। मंजू ने साफ लहजे में जवाब दिया, जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका दिल नहीं लगा। डॉक्टर विजय ने राहुल की ओर देखा तो राहुल ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर विजय सब समझ गए और बोले, कल हम सब लोग भाभी से मिलने गांव चलेंगे। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे तो देखा कि विमला को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर मजबूर पड़ी है। डॉक्टर विजय दौड़कर विमला के पास गए और उनके पैर छूकर रोने लगे। विमला की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। डॉक्टर विजय ने राहुल को गुस्से में डांटते हुए कहा, वाह बेटा राहुल, तूने तो नाम रोशन कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो जरा सी भी शर्म नहीं आ रही होगी। विमला अपने बेटे का बचाव करते हुए बोली, नहीं देवर जी, राहुल की कोई गलती नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। डॉक्टर विजय बोले, मुझे सब पता चल गया है भाभी, आप चुप रहो। फिर डॉक्टर विजय ने मंजू की तरफ देखकर बोला, क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की क्रूरता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? मंजू ये सुनते ही बड़ी पछताती हुई नजरों से राहुल की तरफ देखने लगी। फिर डॉक्टर विजय बोले, आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। बेटा राहुल, तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने की वजह से तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी परेशानी थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर रूप दिया था। मंजू बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को एक बड़ा अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर विजय की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ अब इन मतलबी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर विजय ने विमला से कहा, राहुल को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर विजय जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो राहुल को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता है। वह दौड़कर अपनी माँ विमला के कदमों से लिपट गया और बोला, माँ, मेरा अपराध माफी के काबिल बिल्कुल नहीं है। मैं जानबूझकर चुपचाप रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। राहुल ने गुस्से भरी आंखों से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। मंजू को भी अब बहुत एहसास हो रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह विमला से आंख भी मिलाए। विमला ने मंजू के दिल की भावना को समझकर उसको प्यार से अपने पास बुलाया और राहुल को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। मंजू और बच्चों ने विमला के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी और माँ के प्यारे से दिल ने सबको माफ कर दिया। दोस्तों, हमको इस कहानी से सीख मिलती है कि कभी भी अपने माता पिता की बेइज्जती ना करें।
उनके बलिदानों को कभी ना भूलें। उन्होंने ही हमें ये ज़िंदगी दी है। वे हमेशा हमें देते रहे हैं और बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करते रहे हैं। बच्चों के लिए माता पिता अपनी खुशियों का बलिदान देते हैं और बच्चों की सभी गलतियों को माफ़ करते हैं। हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए और उन्हें प्यार देना चाहिए। धन्यवाद।